नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नए व्लॉग में। आज हम मौजूद है राजस्थान की शान उदयपुर के एक बहुत ही खूबसूरत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर, जिसका नाम है सज्जनगढ़। यहाँ पर हमें सज्जनगढ़ किला और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये दोनों ही स्पॉट देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पे। ये पार्क सज्जनगढ़ किले के बिल्कुल नीचे अरावली के पहाड़ों में बसा है और यहाँ की हवा, प्रकृति और वाइल्ड लाइफ सब कुछ एकदम लाजवाब है। अगर आपको नेचर पसंद है या जंगली जानवरों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। इस व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे एक छोटे से वर्चुअल टूर पर, दिखाएंगे यहाँ के एनिमल्स, पार्क का लेआउट, टिकट इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी, अगर आप यहाँ फ्यूचर में आने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा यह सफ़र उदयपुर का सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पर, जहां पे आपको दो टिकट काउंटर विंडो दिखाई देंगे, जिसमें से एक विंडो पर आपको सज्जनगढ़ किले का टिकट मिलेगा 210 का और दूसरे विंडो पर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का टिकट मिलेगा 43 का। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। यहाँ गेट पर पहुंचते ही मुझे एक बात काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे आपका टिकट तो चेक होता ही है, साथ में ये भी चेक किया जाता है कि आपने साथ में कोई पानी का बोतल भी लिया है। अगर लिया होगा तो आपको यहाँ पे 20 रुपये डिपॉजिट जमा करने होते हैं, ताकि आप अपना पानी का बोतल कहीं भी ना फेंके। रिटर्न जाते समय पानी का बोतल दिखा के आपका जमा किया हुआ डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है वो लोग इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने मिलते हैं ये खूबसूरत से हिरन। आगे आते ही हमें देखने मिलता है ईमू का ये झुंड। आगे आते ही हमें मगरमच्छ का ये तालाब देखने मिलता है, जिसमें मगरमच्छ कहीं छुप कर बैठा है, जिसके दर्शन नहीं हुए। यहाँ हमें देखने मिलती है जंगली बिल्ली। और आगे आते ही हमें देखने मिलता है ये दो चित्ता। यहाँ पे हमें एक घड़ियाल देखने मिलता है, जो तालाब के किनारे पे शांति से धूप सेक रहा होता है। इस जगह पर कछुओं को रखा जाता है, पर हमें यहाँ पे कोई भी कछुआ देखने नहीं मिलता है। इतना देखने के बाद पार्क की दूसरी ओर जाते हैं, जहां हमें सियार, पैंथर, बाघ, भालू देखने मिलेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले देखने मिलता है भारतीय लोमड़ी। फिर देखने मिलता है गिद्धड़।
आगे आते ही ये भेड़िया देखने मिलता है। यहाँ पे हमें देखने मिलता है लकड़बग्घा। और फिर हमें देखने मिलता है जंगल का राजा शेर, जो दोपहर में आराम फरमा रहा था। आगे आते ही देखने मिला ये टाइगर, जिसका दर्शन काफी करीब से हुआ और पहली बार किसी टाइगर को घास खाते हुए देखा। यह है सांबर, जो कि हिरन की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है। और फिर हमें एंडिंग में निकलते समय ये पूरा हिरनों का झुंड देखने मिलता है। नीचे पूरा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं ऊपर की तरफ, जहां हमें देखने मिलेगा सज्जनगढ़ किला। सज्जनगढ़ किला, जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर के पश्चिम में बांसडारा पहाड़ी पर स्थित एक महल है। इसका निर्माण 1884 में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था और यह अपनी शाही वास्तुकला, झीलों के मनोहर दृश्य और विशेष रूप से मानसून के दौरान अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो किले पर पहुंचते ही हमने बाइक को पार्क किया और किले में एंट्री करते हैं। अंदर आते ही किले के नीचे वाले प्रांगण में आते हैं, जहां का नज़ारा आपका मन मोह लेगा। यहाँ से आपको पूरा उदयपुर सिटी देखने मिलता है। यह है आपका किले का मुख्य द्वार, जहां से आप किले में एंट्री करते हो। अंदर आते ही आपको ये फाउंटेन देखने मिलता है, जो अभी पूरी तरह से बंद है। कहा जाता है ये कभी बिना बिजली के चलता था। आगे आते ही पूरे हॉल में आपको नेचर से मिली काफ़ी कुछ चीज़ें देखने मिलती है। बाहर आते ही आप आ जाते हैं किले के ऊपरी प्रांगण में, जहाँ से आपको पूरा उदयपुर सिटी काफ़ी अच्छी तरह से देखने मिलता है।
किले की ऊपरी मंजिल पे हमें देखने मिलता है अलग अलग प्रजाति के पंछियों का फोटोज और उनके बारे में जानकारी। किले के बाहर जाते समय हमें ये अंकल मिलते हैं जो अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के संगीत से सभी का आकर्षण अपनी ओर खींच लेते हैं। तो मैं भी पास में बैठकर इस संगीत का आनंद लेने लगता हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सफ़र सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ किला, जहाँ हमने करीब से देखा यहाँ की खूबसूरत नेचर, जानवरों की देखभाल और राजस्थान की ग्रीन लाइट को। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अब तक के लिए धन्यवाद।